मोर्चे से टोटल, इसलिए मिनिमम कम से कम 100 तो देने देना, पार्षद को 300 दे। जो इन सब लोगों को दे दो, ये उनसे संपर्क करेंगे। सदस्य तो है ना, जो डिनाई थोड़ी करेगा। आप इन सबको 3-3, 4-4 नाम दो। प्रमुख हो गए वो समिति में तो 55 और श्री जी ने तो 8 दे दिए, हरीश दीक्षित जी ने 11 दे दिए, मैंने 10 कर लिए। तो मैं हमारे तो ऑर्गेनाइजर भी आ रहा है, 5 जन भी आ रहा है। अब भी मैंने अपनी भी करा ली, अपने हस्बैंड की भी करा ली और नहीं, अगर किसी ने ऑनलाइन कर भी दिया है भाई साहब, तो आप उसमें नहीं होगी। जो विधि इनकी मुझे नहीं पता। हमारे नवनियुक्त प्रभारी के लिए ही मैंने ये बैठक रखी थी, ताकि हम सभी का परिचय हमारे प्रभारी जी से हो जाए, और आज के बाद प्रभारी जी ही सारी सूचना जिले में देंगे, तो हमें उनकी अनुशासन के अनुसार ही कार्य को आगे भी करते रहना है और अपने मंडल को जिले में प्रथम नंबर पे लाना है। कभी मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ता है तो मैं आप लोगों में से किसी का भी नाम नहीं लेती हूँ, तो कम से कम मुझे इतना सहयोग आप लोगों से मिले कि प्रभारी जी जब हमारे मंडल का वहाँ पे नाम ले तो उन्हें मुझे इस तरह से कुछ शब्द मिल जाए शाबाशी के कि मैं वो आप लोगों को धन्यवाद दोबारा यहाँ आके दे सकूँ। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में आईपी एक्सटेंशन मंडल की अध्यक्ष हैं अमृता पचौरी जी। आज यहां मीटिंग हुई, सभा हुई, क्या विषय रहा और क्या कारण था, मैम से जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मीटिंग का क्या पर्पस था जो मंडल में मीटिंग रही? धन्यवाद कविता जी। आज मंडल की मीटिंग में विशेषकर के मीटिंग जो रखी गई वो हमारे प्रभारी जी के नवनियुक्त प्रभारी जो ज़िले से हमें मिले हैं हमारे मंडल के लिए, उनके स्वागत के लिए मैंने ये मीटिंग रखी, और मीटिंग में ही जो ज़िले से प्राप्त विषय है उनके क्रियान्वयन के लिए भी मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में हमारे खंड प्रमुख और सारे हमारे मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे, और जो भी प्रभारी जी के से हमें उत्साहवर्धन मिलना था, जिससे हमें आगे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती रहे, वो जोश में कार्य करते रहें, उसके लिए हमें ये मीटिंग रखनी थी, जिसमें हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री दिनेश शर्मा जी, हमारे नवनियुक्त प्रभारी श्री अनिल गुप्ता जी और हमारे रविकांत जी जो कि राष्ट्रीय आईटी सेल के मेंबर हैं, उनके उपस्थिति में ये मीटिंग हुई। और ये मीटिंग से सभी कार्यकर्ताओं में एक तो अनुशासन की भावना विकसित हुई, दूसरा कि उन्हें ये लगा कि कार्य को थोड़ी गंभीरता से लेना है और सबको एक साथ मिलकर ये कार्य करना है। ये जो मीटिंग का जो दौर है वो लगातार आपके यहाँ रहता है, आप लगातार लोगों के बीच में रहती हैं। अपर्णा जी यहाँ के जो निगम पार्षद हैं या फिर विधायक जी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। आप क्या कहेंगी, मंडल के तौर पे कितना आपका मंडल मजबूत दिखाई देता है आज? कविता जी, हमारे मंडल की मजबूती पहले से ही है, हमें किसी ग्राउंड वर्क की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी द्वारा इस मंडल की नींव जो है इतनी मजबूती से रखी गई है कि अब उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो तो निर्मित हो चुकी है नींव, और ये कार्य क्योंकि ज़िले से हमें 24/7 का कार्य मिल रहा है, तो उस कार्य के क्रियान्वयन के लिए ये मीटिंग्स हमें रखनी है और ये होती रहेंगी। बिल्कुल। आइए मिलते हैं, प्रभारी यहाँ पर रहे, देखने आए हैं मंडल में जो मीटिंग आपने सर की है, कितना जोश लोगों के बीच में लगा आपको? मंडल के लोग जो आपसे मिले आज, उन्होंने विचार भी रखे, आपने उनसे अपनी बातें रखी, किस तरह से मंडल का आपको लगता है कि भविष्य में और अच्छा बेहतर रिजल्ट देगा? बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर किसी को भी कहीं कोई दिक्कत है तो मैंने बोला है कि आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, जहाँ भी कोई समस्या आ रही है मैं उपस्थित रहूँगा। और मंडल का कार्य आगे बढ़ाना है और मजबूती से बढ़ाना है, और जो भी हमारे को ज़िले से कार्यक्रम मिलेंगे उनको संपूर्ण करना है और अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ाना है। मोदी जी के कार्य को आगे बढ़ाना है। पब्लिक, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मगर हम जनता तक उस कार्य को नहीं पहुंचा पा रहे थे। उस विषय में भी आज मैंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनको समझाया कि अगर कोई दिक्कत है तो आप बैठ के, भाई भाजपा एक हमारा परिवार है, विचार कर सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं हो सकते हैं, उसको हम निपटा सकते हैं और आगे आगे कार्य करना है। और कभी भी हमारे को रेडी रहना है कि क्योंकि भाजपा एक सबसे बड़ी विश्व की पार्टी है आज की डेट में,
और इतने बढ़िया कार्य करने के बाद प्रधानमंत्री जी के हमारे, तो एक एक कार्यकर्ता को तैयार रहना, जब भी हमारे को कोई आदेश जिले से मिलेगा कि ये कार्यक्रम करना है तो उसको हमने पूर्ण रूप से अच्छा बनाना है और आगे बढ़ाना है। और कार्यकर्ताओं में जोश अच्छा दिखा और आगे भी दिखेगा। और कोई कार्यकर्ता को अगर कहीं परेशानी है तो वो अपनी शिकायत लेके एकांत में बैठ के कर सकता है। ऐसा ना हो कि पब्लिक के बीच में कोई शिकायत करे। तो उसको हम आगे बढ़ाने के लिए आज ये बैठक दी और ये साप्ताहिक बैठक अब परमानेंट चलेगी। परमानेंट चलेगी। जो भी कार्य मिलेंगे हमारे सप्ताह के सप्ताह वो बैठक में बताए जाएंगे कार्य। सर, जैसे आपने अभी एक शब्द कहा परिवार, वाकई में भाजपा परिवार विश्व स्तरीय है और बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप संगठन को और मजबूत करते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता अगर आपसे जुड़ना चाहे कोई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू कर दिया, आप कैसे अपील करेंगे किसी लोकल व्यक्ति से या आम आदमी से कि भाजपा से कैसे जुड़े? नहीं, भाजपा से जो भाजपा की नीति है, सच के आधार पे काम करना, सत्य के आधार पे काम करना और जो जेन्युइन काम है वो करना। हम आम आदमी पार्टी की तरह झूठे वादे या झूठे इरादे नहीं दिखाते हैं पब्लिक को। तो अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने 26,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया है। तो उसका वो ऑडिट में 26,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हमारा 27 तारीख को स्थान तय नहीं है, मगर हमारा प्रदेश लेवल पे जो है बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ होगा। जो भ्रष्टाचार को लेकर के सत्ता में आए थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जल बोर्ड के चेयरमैन केजरीवाल जी खुद थे, मगर जब उन्होंने देखा कि अब भ्रष्टाचार में मैं लिपटने वाला हूं, तो उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को चेयरमैन बना दिया है बचने के लिए। सर देखिए, लेकिन मुफ्त पानी तो मिल रहा है, भले क्वालिटी कैसी भी हो। नहीं, तो ये जो घोटाला हुआ है ना, पानी में नहीं हुआ। जो उन्होंने लोन, दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को लोन दिया था 41,000 करोड़ का, उसमें घोटाला है। उसमें 26,000 करोड़ का वो ऑडिट हुआ है, अभी उसका हिसाब ही नहीं दे पा रहे हैं। जो आदेश जी ने अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस करके दिया है। जी बिल्कुल। आइए दिनेश शर्मा जी से मिलते हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। सर 2022 निगम चुनाव, आपने पहले भी मंडल में काम किया, व्यक्ति विशेष कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे 2022 की स्थिति दिल्ली को लेकर के? कविता जी, धन्यवाद आपका, भारत टीवी का, मैं विशेष रूप से कि आज आप हमारी बातों को ले जाएंगे और जनता तक रखेंगे। इसमें आपने जो मुझसे सवाल किया है, सवाल बहुत अच्छा है। हमारे मंडल में 2022 बहुत अच्छा होने वाला है। अभी भी हमारे इस मंडल में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय पार्षद हैं और अगली योजना में भी जिनको पार्टी यहाँ से नामित करेगी, वह व्यक्ति हमारे यहाँ से 100% पिछली बार से भी और अधिक मतों से हम जिताएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। पिछली लोकसभा, विधानसभा, मेरे कार्यकाल में 2 चुनाव हुए, मैंने दोनों बहुत अच्छे मार्जिन से जिताए हैं। आप देख सकते हैं, पूरा ब्यौरा हमारी पार्टी के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। हम अपने इस मंडल से अधिक मतों से जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। तो मंडल में जो हमारा निगम का चुनाव होना है, उसमें हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हमें किसी की कोई चुनौती नहीं है और हम हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो पूर्णतः हमारे जो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, विकास कार्य, उनसे सहमत हैं। कोई ऐसी व्यक्ति की बात नहीं है, समस्या नहीं है। जी दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके कार्यकाल में शानदार रहा प्रदर्शन, आपका भी और भाजपा का भी। ऐसे में आईपी एक्सटेंशन एक अलग स्तर है और गाजीपुर एक अलग स्तर है। गाजीपुर में आप किस तरीके से समस्याओं को चुनौती समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर अभी काम करना पड़ेगा? देखिए, गाजीपुर हमारे ही वार्ड का एक हिस्सा है जी, और गाजीपुर हमारे अब बहुत अच्छा हो गया हमारे पार्टी के लिए। अभी पिछले विधानसभा चुनाव जो हमारा हुआ है, जैसे अभी 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है अगले महीने की 9 फरवरी को, उसमें हमें 5500 मत मिले हैं। 8500 मत वहाँ पर कुल उस बार डले, तो कुल मिलाकर हमें 5500 शुद्ध रूप से मिले। तो लोगों का जुड़ाव हमारे तरफ बढ़ा है, लोकसभा से अधिक मत मिले हैं और वहाँ की समस्याएं ज़्यादा हैं। जाहिर है, आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ, गाजीपुर की समस्याएं आईपी एक्सटेंशन से ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थित रूप से बसाई गई कॉलोनीज़ हैं, अब सोसाइटीज़ हैं, और 1-2 यहाँ पर हमारे पार्ट, वैसे जोशी कॉलोनी है, हसनपुर है और जे कैंप, ये एक अलग से इनका थोड़ा सा विस्थापन पुराने समय का है।
तो कोई प्लान नहीं है, तो यहाँ समस्याएं जाहिर है डिफरेंट हैं दोनों जगह की। तो यहाँ की हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये कोरोना काल चलने के नाते कि कोई विधायक का जो फंड हमें मिलना होता है, आपको जानकारी होगी, आप तो चैनल से हैं कि फंड सभी सस्पेंड है। मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने 2 वर्ष के लिए अभी कोई फंड एलोकेट नहीं हो रहे हैं। तो जो फंड अगर एलोकेट होंगे, जैसे ही खुल जाएगा तो उसके तुरंत बाद हमारी विकास कार्य योजनाएं, गाजीपुर की सभी सड़कों का, नालियों का सारा कार्य मैंने वर्क ऑर्डर बनवाया अपने हाथ से, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से कोरोना काल आ गया और सारी चीज़ें नहीं हो पाई समय से जो होनी थी। हमें फंड जैसे ही हमारे विधायक जी को मिलेगा तो वो हम गाजीपुर का विकास हमारा सर्वोपरि सबसे पहले स्थान पर रहने वाला है। सर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, फंड की कमी के बाद भी आप वहां पर स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं और भी तमाम काम करवाते रहते हैं, वो चल रहे हैं। हाँ, फंड की कमी के चलते भी हमारे जो 13,000 करोड़ हाँ, मैं बताता हूँ, फंड की कमी के चलते भी गाजीपुर ऐसा नहीं है कि अछूता है, कोई विकास नहीं हुआ। हमने वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पोल लाइट अलग से लगवाई हैं और जो एक वॉल लाइट आई है, एक योजना आई थी MLA फंड से, वॉल लाइट बहुत सारी लगवाई हैं। और हमारे यहाँ परशुराम पार्क है, उसका जीर्णोद्धार कराया हमने अभी, वो कोरोना काल से पहले वो हमारे विधायक जी ने प्लान करा दिया था। उसमें विकास कार्य चल रहा है जो कि 7.5 करीब 12-14 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और उसमें हमारा कार्य पूर्ण हो गया। आप वहाँ परशुराम पार्क जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा जनता के लिए कार्य कराया जा रहा है। और अन्य एक पार्क पीछे है, सब्जी मंडी वाला पार्क, वहाँ बाउंड्री वॉल का काम भी हुआ है। कई जगह कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे और प्लान वाले कार्यक्रम थे, सड़कें बनना, नालियां बनना मुख्य रूप से, वो अभी हमारा बाधित है, वो हम कराएंगे। तो कहाँ से हो पाएगा? फंड केजरीवाल साहब आपको विदित है कि 13,000 करोड़ का जो MCD कर्मचारियों का नाली बनाने के लिए, विकास कार्यों के लिए जो पैसा हमारा अधिकार है, वो केजरीवाल साहब का अपना परिवार का पैसा नहीं है, वो अधिकार होने के नाते वो उसको भी जो है दे नहीं रहे हैं। आप सब देख ही रहे हैं, कोई छुपा नहीं है। उनके घर के बाहर जाकर के हमारे सभी पार्षद और महापौर, हाँ, वो भी गई हैं, बिल्कुल सराहनीय कार्य है। लेकिन हमारे महापौर भी, पार्षद भी, पूरी टीम उनके यहाँ रही। फिर भी जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया तो हमारे लोगों को वहां से आना पड़ा, क्यों माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। तो वो सब रहा है। तो केजरीवाल साहब अभी भी 950 करोड़ का झूठा वायदा कर दिया। अभी आप देख सकते हैं अकाउंट में 141 करोड़ रुपया ही आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। IT सेल की बात करते हैं तो कोरोना के टाइम पे, क्योंकि फिजिकली हम इतना काम नहीं कर पाते सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी होती है, IT सेक्टर पर होती है। क्या कहेंगे 2022 IT की तरफ से कितना सशक्त और मजबूत है? देखिए, हमारी पार्टी ने शुरू से IT सेल के ऊपर पूरा काम किया है जी। दूसरी पार्टियों ने हमको बाद में फॉलो किया। मोदी जी का शुरू से हमको बहुत मार्गदर्शन रहा है चीज़ के लिए जी। और हमने उसका सदुपयोग किया। हमारे जितने कार्यक्रम हैं, जितने प्रोग्राम हैं, वो हम अपने IT सेल के थ्रू हमारे पूरे हिंदुस्तान में वितरण में रहते हैं। हमारी अलग अलग ऐप्स हैं जिसके थ्रू हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम हर वक्त जुड़े रहते हैं जी। और इतना बड़ा जो आज हमारा संगठन बना है, उसकी एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये भी है कि IT सेल में हमारी जितनी इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट की है, जो आज तक कभी किसी और सरकार में नहीं देखी गई थी, उसकी जो उपलब्धियां हैं वो समय समय पे हम अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं जी। उसकी वजह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपने मन से हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि काम करा हुआ सबको दिखाई देता है। बिल्कुल। ना कोई झूठा वादा है, हम उपलब्धियों के ऊपर बात करते हैं, हमारे नेगेटिविटी नहीं है जी। हम दूसरों के मीम्स नहीं बनाते। हमारा होता है कि जो हमने उपलब्धियां हैं अलग अलग मंत्रालयों से, आप देखिए उनकी ऑडिटिंग होती है, हर साल उसकी रिपोर्ट आती है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट पहुंचती है। देश में तो उसका जो है ही है, तो इसमें हमारे IT सेल का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। हमको ये जितने नकली मुद्दे उठते हैं क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं।